गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस नैनी। मैं अंजनी तिवारी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस नैनी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने कई टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। बेटा आप सबसे एक ही यही उम्मीद होती है कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो बेटा इसी उम्मीद के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब आज के सेशन में हमें क्या बात करना है और क्या समझना है। हम लोगों ने कल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या जो कह लीजिए एनसीईआरटी प्रॉब्लम में हम लोगों ने 11.1 के बारे में बात कर लिया था। अब आज हम बात करेंगे बेटा 11.2 के बारे में। यानी आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो 11.2 से है। तो आपको यहाँ पे बहुत सिंपल से भाषा में इसे समझना है और क्या समझना है। अब जैसे 11.1 में क्या कहा जा रहा है बेटा, मैंने कल आपको एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन कराने का स्टार्टिंग किया था, तो एनसीईआरटी के बुक से ही करा रहे हैं। तो क्या है बेटा एनसीईआरटी के बुक में 2-मेथिल यानी अब बेटा यहाँ से आपको क्या ध्यान देना है कि 2-मेथिल है, किस पे जुड़ा है, ब्यूटेन, और क्या है बेटा 2-ऑल। तो चलो अब सबसे पहला काम करते हैं। हमें सबसे पहले लास्ट में जो एल्काइल ग्रुप होता है या कह लीजिए एल्केन ग्रुप है, इसको लेना होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन कहने का मतलब कितने कार्बन, अगर ब्यूटेन कहा जा रहा है यानी 4 कार्बन की एल्केन है। तो चलो अब 4 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4 बन गया। अब ये तो ब्यूटेन हो गया। ब्यूटेन पे 2 पे क्या जुड़ा है, ऑल। ऑल का कहने का मतलब क्या होता है, अगर ऑल है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, OH, और OH किस पे जुड़ा होगा, सेकेंड। आप जिधर से भी मूव करो उधर आप OH, अब जैसे मैं इधर से मान ले रहा हूँ, ये फर्स्ट कार्बन ये सेकेंड कार्बन, और 2 पे ही क्या जुड़ा है, मेथिल, तो यानी सेकेंड कार्बन पे ही क्या जुड़ गया, मेथिल। अब ये हो गया। अब इसे हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो ये कार्बन तो हो गया बॉन्डिंग कंप्लीट। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, CH3, ये क्या हो जाएगा, CH2, और ये क्या हो जाएगा, CH3। तो यहाँ पे 11.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें आपको ये देखना है कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, और इस स्ट्रक्चर को आप कैसे समझ सकते हो कि यही स्ट्रक्चर बनेगा कि दूसरा बनेगा। तो आपको सबसे पहला काम करना है, लास्ट में जो एल्काइलिक ग्रुप है उसको देखना है। अगर ब्यूटेन है तो भाई ये नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 4 कार्बन को आप एक लाइन में अरेंज कर दो, ठीक है। उसमें फिर क्या है, 2 पे ऑल है यानी 2 पे OH जोड़ दो, फिर क्या दिया हुआ है, 2 पे मेथिल यानी 2 पे मेथिल ग्रुप ऐड कर दो। तो ये क्या बना लेगा कि भाई ये बना लेगा CH3 CH2 CH3 OH CH3। ये बात क्लियर हो गई। अब हम बेटा इसी तरीके से जब हम सेकेंड वन पे आते हैं, अब आप यहाँ पे सेकेंड वन में ध्यान दो बेटा। अब मैं एनसीईआरटी की बुक से ही प्रॉब्लम करा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी की बुक को ही यूज़ कर रहे हैं। क्या है बेटा, 1-फेनिल प्रोपेन 2-ऑल। सेकेंड वन क्या है, 1-फेनिल प्रोपेन 2-ऑल, प्रोपेन 2-ऑल। अब चलो तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है, तो ये हमारा क्या है, प्रोपेन है। प्रोपेन अगर कहा जा रहा है तो प्रोपेन कहने का मतलब कितने कार्बन, प्रोपेन यानी 3 कार्बन। ऑल है तो यानी कौन सा ग्रुप होगा, OH, और फेनिल है बेटा तो फेनिल कहने का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग बनाओ, और बेंजीन रिंग में आप क्या दर्शा दो, सिंगल बॉन्ड, तो ये बन गया फेनिल। अब भाई इसी को आपको रीअरेंज करना है। तो प्रोपेन 3 कार्बन की चेन है, तो 1 2 3। इसमें क्या है बेटा, 2 पे OH जुड़ा है, चलो यहाँ जोड़ दिया मैंने OH। अब बेटा 1 पे क्या जुड़ा है, फेनिल। अगर आप इधर से चलते हो तो इधर जोड़ दो आप फेनिल, ये ग्रुप बन गया फेनिल। अब इसके बाद आपका काम क्या होता है भाई, बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन। अब यहाँ पे बेटा थोड़ा सा मैं इधर और लिखता हूँ, CH2। अब ये बन गया बेटा 1-फेनिल प्रोपेन 2-ऑल। तो 1-फेनिल प्रोपेन 2-ऑल कैसे बना, ये आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ये ऐसे ऐसे ये प्रॉस्पेक्टस हुआ है, ऐसे ऐसे ये प्रोसेस गया है। इस प्रोसेस में आपको क्या ध्यान देना है कि भाई प्रोपेन कह रहा है तो प्रोपेन यानी कितने कार्बन, 3 कार्बन। उस पर क्या कह रहा है बेटा, फेनिल किस पे जुड़ा है, 1 पे, यानी फेनिल कहने का मतलब है बेंजीन रिंग में एक बॉन्ड दर्शा दो, और 2 पे क्या जुड़ा है, ऑल। ऑल कहने का मतलब है OH ग्रुप। अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये क्या बना ले रहा है, अगर इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा,
1 फेनिल 2 प्रोपेन 2 ऑल। ये बात क्लियर हो गई। अब आप जैसे ही ये सारे स्ट्रक्चर के बारे में समझ रहे हो ना, तो ऐसे ही अब आप एक और स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान दो यहाँ। यानी अब आप यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट 11.2 है, इसमें जो भी आप बात करते हो स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हो। अब स्ट्रक्चर में क्या मेंशन है थर्ड में, भाई थर्ड में मेंशन है 3,5 डाईमेथिल हेक्सेन 1,3,5 हेक्सेन 1,3,5 ट्राइऑल। अब ये मेंशन है, तो चलो भाई इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले हेक्सेन। तो हेक्सेन कहने का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, C इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 6। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब डाईमेथिल यानी मेथिल ग्रुप जुड़ा है, 2 जुड़े हैं, किस पे जुड़े हैं 3 और 5 पे। हेक्सेन के बाद 1 और 3 5 3 पे क्या जुड़ा है ऑल यानी OH ग्रुप। तो चलो नंबर ऑफ कार्बन 6 बना लें, 4 5 6 1 3 5। अब चाहे इधर से आप मानो चाहे इधर से, आप जहाँ मान लो, जैसे मैंने यहाँ मान लिया 1 3 5। इस पे मैंने क्या जोड़ दिया OH। 3 और 5 पर बेटा क्या है मेथिल ग्रुप CH3 ये जोड़ दिया। अब बेटा इसके बाद आप क्या कर दो, इसके बॉन्डिंग को स्टेबलाइज। ये तो बॉन्ड स्टेबल हो गए, लेकिन जो बॉन्ड स्टेबल नहीं है उन्हें स्टेबल करने के लिए क्या ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन। और ये बन गया बेटा आपका 3,5 डाईमेथिल हेक्सेन 1,3,5 ट्राइऑल। तो बेटा यहाँ पे आपको एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए चलना है। तो यहाँ पे आपको जहाँ तक है कि अभी तक कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी होगी, मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया है। तो थोड़ा सा आपको बस यहाँ पे ध्यान दिए रहना है, बाकी तो आपका काम है। अब बेटा नेक्स्ट जो आपका 4 है, इसमें क्या दिया हुआ है 2,3 डाईएथिल फिनॉल। थोड़ा सा ये ध्यान देना, 2,3 डाईएथिल फिनॉल। अब जैसे ही आप इसके इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हो ना, तो लास्ट वन में हमने कहा कि भाई उससे ध्यान दो। फिनॉल आप क्या करोगे, बेंजीन रिंग बनाओगे, बेंजीन रिंग पे क्या जोड़ दोगे OH, ये बन गया। अब 2 और 3 पे क्या जुड़ा है बेटा, डाईएथिल यानी एथिल ग्रुप जुड़ा है। तो 2 पे C2H5 और 3 पे भी क्या जोड़ दो C2H5, ये बन गया 2,3 डाईएथिल फिनॉल। तो भाई आप स्ट्रक्चर में अगर आपको ध्यान देना है, तो अगर डाई दिया है यानी 2 बार होना है, एथिल है तो एथिल ग्रुप होना है 2 बार, ठीक है। और किस पे होना है, फिनॉल पे। अब साथ ही साथ उसका क्या मेंशन किया जाता है, पोजीशन। अब जैसे यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड है, तो भाई अगर आप इस ग्रुप पोजीशन को, इस कार्बन पोजीशन को फर्स्ट मानेंगे तो ये क्या होगा सेकेंड, और ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड। तो यानी फर्स्ट पोजीशन पे आपने क्या जोड़ दिया OH, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे आपने क्या जोड़ दिया C2H5। तो यहाँ से ये क्या बना लेगा 2,3 डाईएथिल फिनॉल। ये बात क्लियर हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है 1-एथॉक्सी प्रोपेन। 5th नंबर है 1-एथॉक्सी प्रोपेन। अब यहाँ आपको ध्यान क्या देना है, अब देखो जब भी ऑक्सी आ गया, बीच में आया है ऑक्सी, तो बीच में ऑक्सीजन लगा दो ऐसे, ठीक है। अब इधर क्या है 8, यानी आप इसे ऐसे लिख दो CH3CH2। और इधर क्या होगा बेटा प्रोपेन। प्रोपेन कहने का मतलब कितने कार्बन, यहाँ कार्बन इक्वल टू 3 और यहाँ कार्बन इक्वल टू क्या होगा 2। तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन ऐसे आप मेंशन कर दो। और उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, बॉन्ड स्टेबलाइज करना है। तो CH2 और यहाँ पे क्या कर देंगे CH3। तो ये क्या बन गया 1-एथॉक्सी प्रोपेन। अब इसे 1 क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कार्बन क्या है, फर्स्ट कार्बन। अगर ये ऐसे ही थोड़ा सा हम इसे चेंज कर देते, अब जैसे हम यहाँ पे इसे CH3 कर देते और यहाँ पे ये CH और इसके नीचे CH3 जोड़ते, तब ये क्या हो जाता बेटा, यहाँ से ये नाम हो जाता 2-एथॉक्सी प्रोपेन। तो 2-एथॉक्सी 1-एथॉक्सी में बस यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, इसमें क्या है 1-एथॉक्सी, यानी इस कंडीशन की बात हमें नहीं करनी है। यहाँ पे हमें सिंपल सा फर्स्ट कार्बन पे यानी लीनियर चेन पे हमें क्या जोड़ देना है, ऑक्सी ग्रुप। ये बात क्लियर हो गई। अब अभी तक मेरा जहाँ तक मानना है बेटा, आप सबको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।
अब हर एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर भी करते चलना है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है, ये बात क्लियर है। अब चलिए 6th वन पे चलते हैं। अब हमारा जो 6th वन है वो क्या है बेटा, 2-एथॉक्सी 3-मेथिल पेंटेन। क्या है बेटा, 2-एथॉक्सी 3-मेथिल पेंटेन। अब चलो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब भाई आप पहले तो एथॉक्सी यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 2, और यहाँ पेंटेन है तो नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे 5। लेकिन अब बेटा आप पहले एथॉक्सी को लिख लो, CH3 CH2 किससे जुड़ा है, O से। अब इसमें पेंटेन में ये किस पे जुड़ा है, सेकेंड कार्बन पे, तो एक कार्बन ये ऐसे दिखा दिया। अब 5 कार्बन आपको बनाना है, 1 2 3 4 5 बना दिया। अब इसमें 2 पे तो ये जुड़ गया एथॉक्सी, 3 पे क्या जुड़ा है, मेथिल, यानी इसे नीचे लिख दे रहे हैं CH3। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसे स्टेबलाइज करना है, यहाँ CH2 और यहाँ CH3। तो अब ये क्या बन गया बेटा, 2-एथॉक्सी 3-मेथिल पेंटेन। अब 2 क्यों कहा जा रहा है भाई, आप यहाँ देखो, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये 5th कार्बन। सेकेंड पे क्या जुड़ा है, ऑक्सी ग्रुप, थर्ड पे क्या जुड़ा है, मेथिल, और 5 कार्बन की चेन है तो क्या कहा गया, पेंटेन। तो यहाँ पे आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बेटा क्या है नेक्स्ट, आपका क्या है, थोड़ा सा ये सब ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका क्या है, 7th नंबर। 7 नंबर है साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। तो अब भाई जब साइक्लोहेक्सिल है, क्या है, मेथेनॉल, मेथेनॉल के लिए आप क्या कर दो, यहाँ CH2OH, ये किस पे जुड़ा है, साइक्लोहेक्सेन, ऐसे बन गया। अब आपको यहाँ पे बेटा बीच में इनर रिंग नहीं बनाना है, क्योंकि इनर रिंग किसको रिप्रेजेंट करता है, बेंजीन को। अगर इनर रिंग नहीं है तो ये क्या बना लेगा, साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको यहाँ पे मैं हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, तो बेटा इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको हर एक नेमिंग आपको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि बेटा जितने आसानी से आप इसकी नेमिंग समझ पाओगे उतनी आसानी से आप सारे क्वेश्चन को अडॉप्ट कर पाओगे। अब नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलो। नेक्स्ट आपका क्या है, 8th नंबर, 3 साइक्लो, क्या है बेटा, 3 साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 1-ऑल। अब भाई 3 पे क्या जोड़ना है, साइक्लोहेक्सिल पेंटेन में, और पेंटेन कैसा भी हो भाई, पेंटेन यानी 5 कार्बन, आपको 5 कार्बन बना देना है, बना दिया। 1 पे हमने क्या जोड़ दिया, OH, और 3 पे हमने क्या जोड़ दिया, साइक्लोहेक्सिल ग्रुप, ऐसे जोड़ दो। अब बाकी इसका काम क्या है बेटा, आपको बैलेंस करना है। ये मैं बैलेंस करता चला जा रहा हूँ बेटा, CH2 CS बन गया। अब ये क्या बन गया बेटा, आपका 3 साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 1-ऑल। तो बेटा यहाँ पे आपको अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट दिया है मैंने वो सारा समझ में आ गया होगा। अब इसमें मुझे उम्मीद है कि अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ, वो हमारा क्या है, साइक्लोपेंटेन 3-in-1-ऑल। क्या है बेटा, साइक्लोपेंटेन 3-in-1-ऑल। थोड़ा सा इसे भी ध्यान दो। क्या है बेटा, साइक्लोपेंटेन 3-in-1-ऑल। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब पेंटेन बनाना है साइक्लो, तो पेंटेन कहने का मतलब है कितना बेटा, 5 कार्बन, ऐसे बना दिया। यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, OH। अब अगर मैं इधर मोड़ूँ तो ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो थर्ड कार्बन पे आप क्या बना दो, डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन 3-in-1-ऑल। अब ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। ये आपका कौन सा था, 9th नंबर क्वेश्चन। और 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारा 10th क्वेश्चन क्या है, 4 क्लोरो, क्या है बेटा, 4 क्लोरो 3-एथिल ब्यूटेन 1-ऑल। क्या है बेटा, 4 क्लोरो 3
3 एथिल ब्यूटेन 1 ऑल। तो बेटा यहाँ से अब नाम से ही समझ में आ गया, ब्यूटेन है यानी 4 कार्बन की चेन होगी। 3 पे क्या जुड़ा होगा, एथिल ग्रुप, यहाँ पे मान लो मैं जोड़ दे रहा हूँ C2H5। 4 पे क्या जुड़ा है, Cl, और 1 पे क्या जुड़ा है, OH। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, मैंने बैलेंसिंग का तरीका बताया, आप बैलेंस कर दो इसे, बन गया। अब ये आपका मैंने 11.2 क्वेश्चन नंबर समझा दिया बेटा। अब यहाँ पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से समझाया है। तो अब आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए तो आप आसानी से स्ट्रक्चर बना सकते हो। 11.2 में स्ट्रक्चर है, 11.1 में नेमिंग है, तो दोनों कंडीशन को आप क्या कर सकते हो, आसानी से क्लियर कर सकते हो। अब बेटा जब हम 11.3 की तरफ चलते हैं तो भाई वहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भाई अगर आप C5H12O इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है अल्कोहल के, तो इसमें कितने मैक्सिमम आइसोमेरिन फॉर्म हो सकते हैं। तो बेटा एक बात ध्यान देना, जब हम मैक्सिमम आइसोमेरिन की बात करते हैं ना, तो हमें मैक्सिमम आइसोमेरिन की कंडीशन में हमें सारे कंडीशन ध्यान देने होते हैं। सारे कंडीशन में क्या, चेन आइसोमेरिन, पोजीशन आइसोमेरिन, मेटामेरिन है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिन। तो C5H12O में आप जब बनाओगे तो पहले तो आप एल्कोहल के तरीके से अगर बनाते हो तो एल्कोहल के तरीके से आप जब चेन आइसोमेरिन बनाओगे तो 3 बनेगा, पोजीशन बनाओगे तो वहाँ भी 3 बनेगा, लेकिन 1 कॉमन स्ट्रक्चर होगा, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इस कंडीशन को समझा रहा हूँ, इसे ध्यान दीजिए ताकि आपको समझने में कोई डाउट ना हो। अब बेटा 11.3 में क्या दिया हुआ है, C5H12O। अगर आप इसको अल्कोहल की तरह से रिप्रेजेंट करते हो तो C5H11OH बनेगा। इसका जब भी आप चेन आइसोमेरिन करोगे तो क्या बनाओगे, CH3 CH2 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 OH, एक स्ट्रक्चर ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH CH3 OH। तीसरा क्या बनेगा, CH3 CH2 C CH3 CH3 OH। ये तो 3 बन गए। जब आप ये फंक्शनल की ये क्या हो गए बेटा, चेन आइसोमेरिन। जब पोजीशन की बात करोगे तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH2 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 OH, CH3 CH2 CH2 CH OH CH3, और क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH OH CH2 CH3। अब बेटा यहाँ पे लेकिन देखो ये और ये क्या है बेटा, कॉमन है, तो कॉमन को सिंगल मान लेते हैं, तो ऐसे क्या हो गए बेटा, अभी 5 हो गए। जब आप फंक्शनल की बात करोगे तो फंक्शनल में 2 ही होगा, एक क्या बनाएगा बेटा, ईथर बनाएगा। जैसे मान लो हमने लिख दिया CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, और दूसरा आपका क्या बनाएगा, CH3 CH2 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 OH। अब यहाँ से बेटा ये भी तो कॉमन है, ये अलग बन गया। अब ये बेटा 3 बन गए। अब यहाँ से टोटल कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 और 6। और जब आप मेटामेरिन की बात करोगे, ये कौन सा आइसोमेरिन है बेटा, चेन। ये कौन सा है, पोजीशन। ये कौन सा है बेटा, फंक्शनल। अब अभी तक मैंने आपसे 3 आइसोमेरिन की अभी तक बात कर लिया। अब चौथा जब हम बात करेंगे बेटा, मेटामेरिन। मेटामेरिज्म में आपको बस क्या ध्यान देना है, एल्किल ग्रुप डिफर होने चाहिए। अब जैसे मैंने लिख दिया CH3O, इधर मैंने क्या लिख लिया, C4H9। फिर दूसरी तरफ मैंने क्या लिख लिया, C2H5O C3H7। अब बेटा तीसरे में जब आप आओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तो बेटा इसी की तरह है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन में आ जाएगा, केवल ये बनेगा। तो टोटल यानी टोटल आइसोमेरिन की जब बात करोगे आप, टोटल में अब आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। तो टोटल आइसोमेरिन के नंबर क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, 7 हो जाएंगे। अब बेटा इसमें कहा गया भाई 11.3 में जो सेकेंड पोर्शन कहा है कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन प्राइमरी होगा, कौन सेकेंडरी और कौन टर्शियरी। आप यहाँ से डिफाइन करो ना, ये क्या होगा, ये प्राइमरी होगा 1 डिग्री, ये सेकेंडरी 2 डिग्री, और ये क्या होगा 3 डिग्री। ये तो आपका प्राइमरी ही है, ये आपका क्या है सेकेंडरी, और ये भी आपका क्या होगा सेकेंडरी। ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी और ये प्राइमरी। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो
ये बात क्लियर हो गई। तो बेटा मैंने आपको आज अभी तक किसके बारे में बताया, 11.2 और 11.3 के बारे में बताया। तो बेटा अब इसी उम्मीद के साथ कि आप सबको सारा कॉन्सेप्ट आज का समझ में आया होगा, तो अब आज इसी की उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो इसी पे स्टॉप करूंगा। अब आपसे उम्मीद करूंगा कि बस आप सब हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।